सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, बायोलॉजी में अपना फर्स्ट लेसन चल रहा था, उसका कुछ पार्ट कल अपन ने डाला था और अपना चल रहा था आवर्तबीजी पादपों में जनन। प्रिय छात्रों, आवर्तबीजी पादपों में सामान्यतः जनन दो प्रकार से होता है और दो प्रकार में फर्स्ट जो टाइप है वो है अलैंगिक जनन, जिसे अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंड जो टाइप है वो आता है लैंगिक जनन, जिसे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रकार से आवर्तबीजी पादपों या एंजियोस्पर्म प्लांट्स में दो प्रकार का जनन है, एक अलैंगिक जनन है और एक लैंगिक जनन है। अपने सबसे पहले लेते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन की विशेषता होती है, इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस डिवीजन अनुपस्थित होता है। साथ में इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। जब युग्मकों का निर्माण नहीं होता है तो युग्मकों का संलयन भी नहीं पाया जाता। तो तीसरी विशेषता होती है कि इस प्रकार के जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है। इस प्रकार से ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित हो, युग्मकों का निर्माण नहीं होता हो और युग्मकों का संलयन नहीं होता हो, ऐसे जनन को अपन क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। इसी जनन को अपन असंग जनन एपोमिक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। अब बात आती है, इस प्रकार का जो जनन होता है, इस प्रकार के जनन में जो जनक प्राणी होता है वो एक ही होता है, अर्थात इस जनन में एक जनक प्राणी भाग लेता है। दूसरी बात आती है, इस प्रकार के जनन से उत्पन्न जो संततियां होती हैं ये आनुवंशिक रूप से एक समान होती हैं। कैसे होती हैं? एक समान, अर्थात वो संततियां एक जैसी दिखाई देती है। इस प्रकार की संततियों को क्या कहा जाता है? क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। कितने नंबर में? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मार्क्स होता है 1 नंबर का। कितने नंबर का? 1 नंबर का। और क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है बोर्ड में। छोटा क्वेश्चन आता है अति लघुतरात्मक, और क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि क्लोन किसे कहा जाता है।
आंसर अपन देंगे वे संततियां या अलैंगिक जनन से उत्पन्न वे संततियां जो आनुवांशिक व बाह्य लक्षणों में एक समान होती हैं, उन्हें क्लोन कहते हैं। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि क्लोन किसे कहा जाता है। इसका आंसर अपन देंगे कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न वे संततियां जो आनुवंशिक रूप से आनुवंशिक जेनेटिकली टाइप और बाह्य लक्षणों में क्या हो, एक जैसी हो, उन्हें क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एक पॉइंट पूछ सकता है इसमें, दूसरा प्रश्न डाल सकता है ये, क्या अलैंगिक जनन से उत्पन्न एक जैसी संततियों को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन गया और इसका आंसर अपन देंगे, इसका आंसर होगा क्लोन, जिसको अपन ट्विंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्विंस। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। बोर्ड में जैसे क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग अपन बता दिया, क्वेश्चन बन गया कि क्लोन किसे कहते हैं या अलैंगिक जनन से संततियां क्या कहलाती हैं। अब बात आती है, अलैंगिक जनन दो प्रकार से हो सकता है। अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से। और दो प्रकार में जो फर्स्ट है वो आता है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता किसे कहते हैं। इस प्रकार के जनन में पौधे का विकास बीज से होता है, लेकिन बीज निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन नहीं होता है। तो ऐसा जनन जिसमें पौधे का तो निर्माण होगा बीज से, लेकिन जब बीज का विकास होता है उस समय अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और युग्मकों का संलयन नहीं होता। ऐसे विधि को अपन कहते हैं अनिषेक बीजता। इसमें भी देखा होगा आपने कि जब युग्मकों का संलयन नहीं होगा तो दो पौधों की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक ही पौधे से किसका विकास हो जाएगा, बीज का। सेकंड आता है कायिक जनन। सेकंड आता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। सेकंड जो विधि है वो है कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन। अब लेते हैं अपन
कायिक जनन। और इसी का एक दूसरा पॉइंट है कायिक प्रवर्धन। देखिए, जब किसी जीव के अंदर अलैंगिक जनन होता है तो उसे कहेंगे अपन कायिक जनन। यथार्थ कायिक जनन पाया जाता है जीवों में। और जब किसी पौधे में अलैंगिक जनन होता है तब उसे कहते हैं अपन कायिक प्रवर्धन। अर्थात कायिक प्रवर्धन किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में। क्लियर? अब बात ये आती है कायिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें किसी पौधे के अंग या भाग द्वारा नए पौधे का विकास होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी पौधे का कोई अंग हो, कोई भाग हो, और इस अंग या भाग के द्वारा जब नए पौधे का विकास होता है तो इसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि पौधे के जिस भाग से या अंग से नए पौधे का विकास होता है तो उस भाग या अंग को प्रवर्ध, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपेग्यूल, प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। तो यहां प्रश्न बन गया कि प्रवर्ध किसे कहते हैं? प्रवर्ध किसे कहते हैं? पौधे का वो भाग या अंग जिसके द्वारा नए पौधे का विकास होता है, उस भाग या अंग को क्या कहा जाता है? प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल। क्लियर? जनरली देखा गया है कि इस प्रवर्ध को जब अनुकूल परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति में? अनुकूल परिस्थिति में लगाया जाता है या इसका रोपण किया जाता है तो नए पौधे का विकास होता है। क्लियर? तो आपके पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। क्या पॉइंट आ चुका है? पहला प्रश्न आया क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन टाइप आया प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल। प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल किसे कहा जाता है? प्रिय छात्रों, ये जो मैटर मैंने बोर्ड पे दिखाया आपको या बताया है, समझाया है, आप कॉपी पेन लीजिए और नोट्स के रूप में प्रॉपर इसको उतार लेना। ये अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग नोट्स ही हैं। ठीक है? फिर आता है कि कायिक प्रवर्धन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का कौन कौन सा? देखिए, कायिक प्रवर्धन के प्रकार। और कायिक प्रवर्धन जनरली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला जो टाइप आता है वो होता है प्राकृतिक
कायिक प्रवर्धन, जिसको अपन कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकेंड आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का कौन कौन सा? एक हो गया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जिसको अपन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। दूसरा हो गया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इसमें अपन फर्स्ट लेते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। कौन सा? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब इसकी विशेषता क्या होती है? देखो, इस प्रकार का जो जनन है वो नेचर में या प्रकृति में अपने आप होता है, और इस प्रकार के परिवर्तन में कुछ विशेष संरचनाएं निर्मित होती हैं। ये संरचनाएं अंकुरित होकर नए पौधे का विकास करती हैं, तथा इस प्रकार के परिवर्तन में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का मतलब यह होता है कि प्रकृति में अपने आप होता है। पौधों में कुछ विशेष संरचनाएं बनती हैं। ये संरचनाएं अंकुरित होकर के नए पौधे का विकास करती हैं, और इसमें मानव का कोई योगदान या हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसे जनन को अपन क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। और वो कैसा? प्राकृतिक। क्लियर? अब बात आती है जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, यह पादप के भाग के आधार पर कई प्रकार का होता है, और इसमें अपन फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। यानी कायिक प्रवर्धन होगा किसके द्वारा? होगा तने के द्वारा। कुछ पौधों में जो तने होता है, स्टेम होता है, वो रूपांतरित हो जाता है, यानी इसकी संरचना क्या हो जाती है? बदल जाती है, और यह रूपांतरित जो तना होता है ये अंकुरित होकर के और नए पौधे का निर्माण करते हैं। रूपांतरित जो तना है वो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। अब अलग अलग प्रकार के पौधों में रूपांतरित तना भी कई प्रकार का होता है, अर्थात तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है वो निम्न प्रकार का होता है। अब कौन से पौधे में किस प्रकार का तना पाया जाता है? देखिए, बोर्ड में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है,
केवल अपने को ध्यान देना है कि संरचना कौन सी है और किस पौधे में ये पाई जाती है, यही देखना अपने को। क्लियर? अब देखिए, इसमें फर्स्ट लेते हैं अपन। फर्स्ट है फर्स्ट है प्रकंद। प्रकंद जिसको अपन इंग्लिश में राइजोम कहते हैं, प्रकंद या राइजोम। बात आती है कि प्रकंद किसे कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं प्रकृति में जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को सुषुप्त कर लेते हैं, निष्क्रिय कर लेते हैं और लंबे समय तक वो अपने आप को जीवित रखते हैं। तो ऐसे तने जो प्रतिकूल परिस्थिति में निष्क्रिय होकर के जीवित बने रहते हैं, ऐसी संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं? प्रकंद या राइजोम। प्रकंद या राइजोम। और जब परिस्थितियां अनुकूल आती हैं उस समय ये जो प्रकंद होता है ये क्या हो जाता है? अंकुरित। क्या हो जाता है? अंकुरित होता है और अंकुरित होकर नए पौधे में विकसित हो जाता है। नए पौधे में क्या हो जाता है? विकसित। ठीक है। अब प्रकंद के द्वारा कायिक प्रवर्धन कौन से पौधे में पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल है अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी आपने देखा होगा, अदरक की जो गांठ होती है, ट्यूबर होती है, वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से फैली होती है। ये अदरक तो सभी आपने देखी होगी, इस प्रकार से होती है। ये गांठें होती हैं, ये पर्व संधि होती है। जब परिस्थितियां अनुकूल बनती है उस समय इनसे क्या बन जाती हैं? जड़ें बन जाती हैं और ऊपर क्या बन जाता है? प्ररोह बन जाता है और एक नए पौधे का क्या कर लेता है? रूप धारण कर लेता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकंद। क्या बोलते हैं? प्रकंद। क्लियर? आपको ध्यान में रखना है कि प्रकंद के द्वारा कायिक परिवर्तन किसमें पाया जाता है? अदरक में और हल्दी। उदाहरण याद रखने आपको, या आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि अदरक या हल्दी में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? किसके द्वारा होता है? प्रकंद के द्वारा। कई बार इंग्लिश में डाल देता है राइजोम। क्लियर बच्चों? सेकेंड आता है आपका, सेकेंड है, अगला है कंद।